छिपकली जो है ना, छिपकली, उससे घिन बहुत आती है। छिपकली नुकसानदेह जानवर नहीं है, जो रिसर्च से साबित है ना कि इसका कोई नुकसान नहीं है। खाएं नहीं, लेकिन नुकसानदेह कोई जहर वहर नहीं होता इसमें, लेकिन ये गंदा बहुत है, घिन बहुत आती है इससे। इतनी एक मतली आती है ना छिपकली को देख के। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छिपकली को देखो तो हदीस का मफहूम है एक ही वार में मार दो उसको, और जितने वार में उसको मारेंगे नेकियां उतनी कम होती चली जाएंगी। उलमा ने इसमें हदीस में ये जो हिकमत है वो बयान की है कि एक ही वार में मारने का हुक्म इसलिए कि जानवर को तकलीफ कम से कम हो। क्योंकि लोग जब छिपकली मारते हैं ना तो वो बेचारी का कचुमड़ा बना देते हैं, पहले एक बार, फिर दुम से पहले वो डांस देखेंगे उसका थोड़ी देर दुम का, फिर वो, तो इसलिए जहां यहाँ ना करें, यहाँ तो गंद हो जाएगा। छत वत से गिरी है मेरा ख्याल है कहीं, तो जब कोई छिपकली देखी एक ही दफा में चिपका दिया उसको, स्टिकर बना दिया। डंपर नहीं करते जो कराची के रोडों पे, मारने का हुक्म क्यों है? देखो इस्लाम गंदगी से बहुत दूर रखता है हमें। इस्लाम जो है ना गंदगी से बहुत दूर। इस्लाम में जो सफाई, तहारत, नजाफत है वो दुनिया के किसी मजहब में नहीं है। छिपकलियों का घर में होना, इससे घिन बहुत आती है, इंसान को घिन बहुत आती है। तो इसलिए जितने भी हराम जानवर हैं इस्लाम ने उन्हें पालने में, कुछ जानवरों पे तो बिल्कुल पाबंदी लगा दी, कुछ जानवरों पे पाबंदी तो नहीं लगाई लेकिन पसंद नहीं किया। जैसे कुत्ता पालने पर तो पाबंदी लगा दी। बिल्ली की उजरत को भी हदीस में पसंद नहीं किया गया, यानी बिल्ली का बिजनेस हलाल है, लेकिन जो हदीस में आता है ना कि पसंद नहीं है, तो उलमा उसमें तावील करते हैं कि नापसंदीदा है, यानी जायज है लेकिन काबिल तारीफ नहीं है, मकरूह है बिल्ली को बेचना, खरीदना। और बिल्ली के बालों में भी बीमारियां हैं। अभी हमारे बच्चों ने, एक छोटी बच्ची ने बहुत जिद की हुई थी बिल्ली खरीद के, तो मैंने कहा बेटा कुछ भी खरीद लो, बिल्ली नहीं खरीदूंगा मैं। तो फिर उसने बतख के चूजे खरीदे हैं, उसको पाल रही है वो छोटी बच्ची। बतख के चूजे होते हैं ना, छोटे छोटे बड़े प्यारे होते हैं, उसके लिए छोटा सा टब बना दिया उसने, उसमें तैर रहे होते हैं, डुबकियां लगा रहे होते हैं, बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं उसे देख के। तो कोई भी जानवर, जो कुत्ते के थूक में बीमारियां हैं, कुत्ते की लीद में बीमारियां हैं, हलाल जानवरों में आप देख लो, ये जो बाड़े में लोग होते हैं, गोबर पड़ा हुआ होता है, वहीं चारपाई डाल के पूरी रात सोते हैं, कोई बीमारी नहीं होती इनको। तो इन हलाल जानवरों के पेशाब में, गोबर में बीमारियां नहीं है। हाँ सड़ जाए तो एक अलग बात, ये नहीं कि गोबर में चारपाई डाल के सोया करें, मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ। बीमारियां हराम जानवरों में, और आपको ही पता है कि जो वायरस, हराम जानवरों की बीमारियां इंसानों में भी फैलती हैं बहुत तेजी से, वायरस फैलते हैं। हलाल जानवरों में बहुत कम बीमारियां ऐसी हैं जो इंसानों को लगती हैं, वो कॉमन नहीं है वो बीमारियां। खैर, तो छिपकली पर मैंने बयान शुरू कर दिया। मेरा आपसे एक सवाल है कि 5 साल से वालिद साहब के साथ बैटरी की दुकान पर काम कर रहा हूं। मेरा नाम काशिफ राजपूत, वल कासिम राना राजपूत। शादी जल्दी करने के लिए क्या करना चाहिए? सवाल क्या है यार? अब्बा के साथ बैटरी का काम कर रहे हो 5, मैंने कहा शायद कोई बैटरियों के मसला पूछ रहा होगा कि अब्बा मुझे तनख्वाह सही नहीं दे रहे, या ये कि अब्बा के बाद जो है मेरा इसमें कितना हिस्सा होगा। आगे सवाल है कि मेरी शादी का क्या होगा, और आगे वालिद साहब का नंबर भी डाला हुआ है। मैं इनके अब्बा को फोन करके बोलूं कि एक बंदा आपके साथ 5 साल से बैटरी का काम कर रहा है और उसकी अपनी बैटरी भी फुल चार्ज है, तो ये इनका मकसद होगा कि आप उस बैटरी की फिक्र तो कर रहे हो जो आपका बिजनेस है, इस बैटरी की आपको कोई परवाह। ये मुनासबत हो सकती है आपस में, यानी इस सवाल में ना। अबे भाई, मैं अब्बाओं को खुद से फोन नहीं करता, अब्बा बोलेंगे यार मेरा बेटा है, तो क्यों मौलवी साहब टांग अड़ा रहे हो हमारे मामलात में। हम 2 तालिब इल्म मर्दान और नौशहरा के दारुल उलूम कराची से आपसे मुलाकात की ख्वाहिश है। कहाँ हैं? चले मिलते हैं नमाज, वो सवाल जवाब की बात। मेरा सवाल ये है कि मेरे घर वाले पाकी नापाकी में एहतियात नहीं करते, मेरे सामने पाक और नापाक कपड़े इकट्ठे धो देते हैं। नापाक चीजों को कभी सही तरह पाक नहीं करते। इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपने घर की हर चीज नापाक लगने लगी है। अब आपको वहम हो गया मेरे भाई, जिस वजह से अब वसवसे और वहम का मसला हो गया। अब जब एक दफा वहम पैदा हो गया, अब आपके घर वाले रोजाना डिटॉल से भी घर को धोएंगे ना, पूरे घर को। अब आपका ये वहम खत्म नहीं होगा। घर वाले जो बेहतियातें कर रहे हैं वो भी गलत है, लेकिन आपको जो वहम की बीमारी लग गई ये ज्यादा गलत है। तो घर वालों को समझाओ कि भाई तहारत का ख्याल किया करें, पाक नापाक कपड़े बेशक एक साथ धो लें, लेकिन फिर उनको अलग से कंघा लें। जो पाक करने का तरीका है, कम से कम 3 दफा पानी गुजरना जरूरी है। वैसे तो बुरी बात होती है नापाक कपड़ों को पाक कपड़ों के साथ धो लिया जाए, लेकिन चलो यार वॉशिंग मशीन में सब इकट्ठे धुल रहे हैं, तो अब उसमें यह हो कि कम से कम 3 दफा पानी गुजर जाए। तो ये काम जरूर करें। घर वाले ये नहीं करते तो फिर कुछ मासी वासी रखें, कुछ भी करें, उनको थोड़ा समझाएं, सख्ती करें कि भाई ये ठीक नहीं है, इसके बगैर कपड़े पाक नहीं होते। बाकी आप वहम ना करो। आपको जब घर की हर चीज नापाक लगने लगी तो गए बस बेड़ा गर्क। अल्लाह बचाए ये वहम की बीमारी से यार, अल्लाह दुश्मनों को भी ना लगाइए। और जो वहम का मरीज होता है वो जब तक अपना इलाज खुद नहीं करता ना, कोई दूसरा उसका इलाज नहीं कर सकता। इमाम हनीफा
रहिमहुल्लाह ताला हक दानी को बहुत अहमियत देते थे। आजकल लोग दूसरों की वीडियो बिला इजाज़त वायरल करते हैं। हक ज़ाती को, अच्छा, हक ज़ाती को बहुत अहमियत देते थे। आजकल लोग दूसरों की वीडियो बगैर इजाज़त वायरल करते हैं। इनकी क्या सज़ा है? यूट्यूब में आप किसी की वीडियो जब उसकी परमिशन के बगैर यूज़ करते हैं तो स्ट्राइक का राइट होता है आपके पास। वो 2 पर्चियां चली गई तो वो स्ट्राइक का हक इस्तेमाल कर सकते हैं आप। असल में ज्यादा ये मसला नहीं है दूसरों की वीडियो इस्तेमाल करना। एआई जनरेटेड जो वीडियोस होती है ना, उसमें धोखा होता है। मेरी 2 वीडियो बहुत मशहूर हुई हैं, मैं बार बार उसके खिलाफ बयान कर चुका हूं। एक, मैं कोई प्रोस्टेट ग्लैंड जो बढ़ जाते हैं उसकी दवा बेच रहा हूं, वो फुल एआई जनरेटेड है। और एक मुखल्लत खुशबू की मैंने बड़ा प्रोमोट किया है, हालांकि वो मेरी वीडियो है ही नहीं। ना मैं मुखल्लत खुशबू को जानता हूं, ना मुझे याद पड़ता है कि मैंने कभी लगाई है। अभी सऊदी अरब गया, हर आदमी मुखल्लत लेके घूम रहा है और मुझे बता रहा है माशाल्लाह आपका मैंने बयान सुन के मुखल्लत खरीदी है। तो मुखल्लत वाला तो करोड़पति बन गया होगा। अभी हराम है या नहीं है बताओ? मैंने मुखल्लत खुशबू के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा। अब आप कह सकते हैं अब तो मैं उसको अपने नाम लेके प्रमोट कर रहा हूँ, वो हो गई है, वो वीडियो वायरल हो गई है। अब मुझे अब इस बयान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको जितना वायरल होनी थी हो गई है। तो मैंने ना मुखल्लत के बारे में कुछ कहा, वो एआई जनरेटेड वीडियो है, वो कह रहा हूँ लगानी है तो मुखल्लत लगा के देख लो, इस तरह के कोई चला रहा है। तो ना मैंने कोई प्रोस्टेट गुदूद या मर्दाना क़ुव्वत की कोई दवा बेची है। वो मर्दाना क़ुव्वत की दवा का भी एक ऐड चल रहा है प्रोस्टेट के साथ। इतना वो कमबख्तों ने प्रोपेगेंडा किया है कि बड़े बड़े उलमा आ रहे हैं वो प्रोस्टेट के बारे में दवा लेने के लिए, यहाँ पहुंच गए कि आपने वो आप बता दें। मैंने कहा भाई मुझे मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ यार, ना मैंने कोई ऐसी वीडियो बनाई है। तो एआई से बनाई गई है, ये बहुत बड़ा धोखा है। अगर किसी ने 10 साल पहले उधार लिया हो तो क्या लिखा हुआ है? तरका के मुताबिक क्या वापसी सिर्फ आजाद के, पता नहीं क्या लिखा हुआ है यार, मुझे नजर सही आ रहा है कहीं। आप ये ना, मैंने नजर चश्मा भी लगाता हूँ ना कभी कभार, में लिखा हुआ अजीब सा है। सिर्फ अदा के मुताबिक होगी या वैल्यू को देख लिया जाएगा? वैल्यू नहीं देखी जाती। आपने उधार अगर पाकिस्तानी करेंसी में लिया है तो पाकिस्तानी करेंसी में ही वापस किया जाएगा, चाहे वो कितना ही डी वैल्यू हो गया हो। उधार अगर डॉलर में लिया है तो डॉलर में ही वापसी होगी, चाहे डॉलर का रेट ऊपर चला गया हो या नीचे चला गया हो। इसलिए अगर किसी को उधार देना भी हो, वो तो देना नहीं चाहिए उधार इस जमाने में। कोई जरूरतमंद है, आपका ख्याल है कि लेके भाग जाएगा तो भी कोई बात नहीं है। तो ऐसे आदमी को उधार देने से पहले आप उसको गोल्ड में उधार दिया करें। समझ में आ रही बात? आजकल गोल्ड का रेट क्या चल रहा है? 1 तोला सोना कितने का है? 4 लाख, 470 फर्ज कर ले, चलिए 5 लाख फर्ज कर लेते हैं, फर्ज करने में क्या जा रहा है। 5 लाख रुपए फर्ज करो, 1 तोला चल रहा है। अब किसी को 5 लाख रुपए कर्जा चाहिए तो आप उसको 1 तोला सोना दे दो जो 5 लाख का है। बोले ये सोना की डली है, ये जाके कैश करा ले। अगर आपके पास सोना नहीं है, उसी वक्त मार्केट से 5 लाख का सोना खरीदो बिस्किट की शक्ल में और उसको कर्ज दे दो। ये भाई मैं सोना दे रहा हूं, वापसी में क्या लूंगा? सोना लूंगा। अब 10 साल के बाद वो जब वापस करेगा तो उसके जिम्मे 5 तोले सोना होगा। उस वक्त फिर आप ये कर सकते हो, यार 5 तोले सोने के बजाय मैं तुझे इख्तियार देता हूं कि तू 5 तोले सोने का जो रेट चल रहा है उतने पैसे मुझे दे दे, तो वो पैसे खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। ये जायज है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए मामलात जो है ना, वो जो इस तरह के लंबे लंबे उधार होते हैं गोल्ड की शक्ल में किया करो, सोने की सूरत में। अच्छा भाई, ऑर्गन डोनेट करने पर अक्सर इख्तलाफ होता है। इमाम हनीफा की करामत इंसानी के उसूल के मुताबिक क्या एक इंसान की जान बचाने के लिए दूसरे के ऑर्गन इस्तेमाल करना जायज़ है? आपने ऑर्गन डोनेट करना जायज़ नहीं है। अलबत्ता जिन्होंने डोनेट कर दिए हैं, पड़े हुए हैं, वो फ्रीज गैर मुस्लिम बहुत सारे कर रहे होते हैं। तो अगर कोई डोनेट हो चुके हैं तो फिर ऐसा ऑर्गन वो इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है जिससे इंसानी जिंदगी बच जाए। अलबत्ता जो किडनी है ना, किडनी वो चूंकि 2 होते हैं और मैंने इस पे डॉक्टरों से बहुत तहकीक की है। वो कह रहे हैं ये किडनी पे इंसान बिल्कुल ठीक ठाक रहता है, फिटफाट रहता है और कोई नुकसान नहीं होता अगर वो किडनी डोनेट कर दे किसी को। तो अब उसमें अगर डॉक्टरों की राय बदल जाए तो भाई हमारी राय भी बदल जाएगी, क्योंकि मैंने जहां तक डॉक्टरों से पूछा है वो कहते हैं किडनी डोनेट करने, जान बचाने के लिए उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता। तो इसलिए उसमें बाज़ उलमा गुंजाइश के कायल हैं कि उसमें आपका जो डोनेट कर रहा है उसका कोई अपना जरा सा भी नुकसान नहीं है। तो उसमें इख्तलाफ है, बाज़ उलमा उसको भी जायज़ नहीं समझते। बहरहाल वो इख्तलाफी मसला है। अब जब किसी को अल्लाह न करे ज़रूरत हो तो जिस मुफ्ती पे एतमाद हो उससे फतवा लेके अमल कर लिया जाए, लेकिन नॉर्मली ये काम जायज़ नहीं है। मरने से पहले जैसे कहते हैं मेरी आंखें डोनेट कर दो, मेरे कान डोनेट कर, कान तो नहीं होते मेरा ख्याल है डोनेट, जो बहुत सारे आज़ाद डोनेट हो जाते हैं, तो वो जायज़ नहीं है। जितने पुर्जे लाए हो उतने पुर्जे लेके दुनिया से चले जाओ बस। तो देखो, जिंदा रहने की कोशिश तो फर्ज है, जिंदा रहने की हवस जायज़ नहीं है, हवस जायज़ नहीं है। तो हवस में आता है ये। गैर मुस्लिमों के नज़दीक तो आखिरत कुछ है ही नहीं ना, वो तो कहते हो जो गया वो गया।
तो उनके नजदीक तो ये है कि वो मौत से पहले वसीयत कर देते हैं, एक्सीडेंट हुआ तो मेरे ये भी निकाल देना, ये भी निकाल देना, ये भी निकाल देना, ये दो चार बोटियां बेचारों की रह जाती हैं शॉपर में, वो उन्होंने दफन भी नहीं करना होता, वो जला वाला भी देते हैं। लेकिन इस्लाम में ये डोनेशन वोनेशन ये सही नहीं है। जो अपने पुर्जे लेके आया है बस वो उन्हीं पुर्जों को बचाने की कोशिश करे। हाँ, बाज लोगों ने डोनेट कर दी है तो अब तो जाहिर है वो तो कर दी ना उन्होंने, जैसे गैर मुस्लिम कर देते हैं, उनके मजहब में तो वो है, वो तो मजहब ही को नहीं मानते। अब जो कर दिए वो तो किसी न किसी के लगेंगे, तो वो आप लगवा सकते हो। फिर जब उसने तो कर दिए ना, मैंने भी पूरा बयान किया ना, वबा आने से पहले हकाम कुछ और होते हैं, एक चीज जब हो गई है तो फिर हकाम कुछ और है। अब एक चीज हो ही गई है, इसकी मिसाल है बैंक में आपने पैसा रखा, सूदी बैंक में गलत किया, लेकिन जब उस पर सूद लग गया तो अब उलमा कहते हैं उस सूद को निकाल लो, ले लो, बैंक में छोड़ो नहीं। हालांकि सूद लेना भी हराम, देना भी हराम, लेकिन यहां लेना हराम क्यों नहीं है? इसलिए कि वो तो आ गया ना आपके अकाउंट में, अब उसको नहीं लोगे तो नुकसान क्या होगा? बैंक इस्तेमाल करेगा फिर और सूद कमाएगा उससे। तो अब एक काम गलत हो गया तो वो रिवर्सेबल नहीं है, अब उसको निकाल के ले लो और सवाब की नीयत के बगैर खुद किसी खैर के काम में लगा दो, ये ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि बैंक के पास उसको छोड़ दिया जाए। तो अब किसी गैर मुस्लिम ने उज़्व डोनेट कर ही दिया है, उन्होंने तो कर दिया, अब किसी न किसी के तो लगेगा ना वो, तो फिर आप लगा लो। क्या ख्याल है? माइकल की आंख लेके घूम रहे हो आप, क्या ख्याल है? लेकिन पूरी पूरी आंखें लगती नहीं है, वो थोड़ा सा वो लेंस होता है, मेरा ख्याल है वो लगता है। इमाम हनीफा के नजदीक नेक का मकाम इबादत में क्या है? जैसे अच्छा, नीयत का मकाम इबादत में क्या है? जैसे वजू में नीयत करनी है या नहीं, क्या नमाज में, इसकी क्या वजह है? ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इल्मी किस्म का इसका जवाब होगा। देखो, जो बाकी आइम्मा है ना, वो ये कहते हैं कि हर काम जो भी नेकी का काम है नीयत के बगैर नहीं होता। जैसे वजू है वो नीयत के बगैर नहीं होगी, और दलील ये देते हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयत पर है, ये हदीस है। इमाम हनीफा रहमहुल्लाह ताला के नजदीक बगैर नीयत के भी वजू हो जाता है। वही कहते हैं ये जो हदीस में आता है ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयत पर है, ये हदीस उन आमाल से मुताल्लिक है जिनमें नीयत के बगैर वो काम नेकी बन ही नहीं सकता। बजाते खुद वो काम ना अच्छा है ना बुरा है, तो उसको नीयत के जरिए अच्छा बनाया जा सकता है। इमाम साहब अबू हनीफा की आप फिका पढ़ो ना, खुदा की कसम इमाम हनीफा ने जो डेप्थ में जाके हदीसों की तहकीक की है ना, और जो राय कायम की है, बहुत खानदानी राय कायम करते हैं। अब इस हदीस का शान वुरूद देख लो आप। एक सहाबी ने हिजरत की, और हिजरत क्यों की? एक खातून से निकाह के की उम्मीद पर। वो खातून कह रही थी कि आप हिजरत करोगे तो मैं आपसे निकाह करूंगी। अब देखो, एक इलाके से दूसरे इलाके मूव करना, ये ना बजाते खुद अच्छा काम है, ना बजाते खुद बुरा काम है। तो ऐसे मौके पे नबी ने फरमाया कि इन्नमल अमालो बिन्नियात, अमाल का मदार किस पर है? नीयत पर। यानी इस किस्म के अमाल जिनमें दोनों पहलू निकलते हैं। तो जिन्होंने अल्लाह रसूल की खातिर हिजरत की, अल्लाह की रज़ा के लिए, उनकी हिजरत तो कबूल हो गई। औरत से निकाह की खातिर की है तो औरत से निकाह तो होगा, ये हिजरत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी, क्योंकि एक इलाके से दूसरे इलाके में ट्रैवल करना बजाते खुद इबादत नहीं है। इसकी तबलीग वाले एक मिसाल देते हैं कि देखो, एक आदमी आता है मस्जिद के बाहर खूंटा लगा देता है। पहले जमाने में सवारियां नहीं होती थी ना, ये गाड़ियां नहीं होती थी, गधे घोड़े पे आते थे लोग। खूंटा इसलिए लगाता है कि कोई नमाजी आया तो उसको जानवर बांध लेगा यहाँ पे, इसकी नीयत भी अच्छी है, सवाब मिलेगा। दूसरा आके खूंटा उखाड़ देता है कि किसी के ठोकर ना लग जाए, मुतजाद काम है लेकिन सवाब मिलेगा दोनों को, क्योंकि ना खूंटा लगाना बजाते खुद इबादत, ना खूंटा निकालना बजाते खुद इबादत है। तो ये काम नीयत से ठीक होगा। आई बात समझ में? अब वो कहते हैं नमाज में नीयत इसलिए जरूरी है कि इसके बगैर मुतय्यन ही नहीं हो सकती इबादत, मुतय्यन ही नहीं हो सकती। इसकी अब मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल वे में समझाता हूं। आप वैसे भी तो अल्लाहू अकबर कह देते हो ना, आपका रुख था किबले की तरफ, आपने अल्लाहू अकबर बोल दिया, वैसे ही वो लोग बोल देते हैं, आदतन भी बोल देते हैं ना। तो कहते हैं नमाज में नीयत इसलिए जरूरी है, तमयीजुल आदती अनिल इबादा, इबादत और आदत को जुदा करने के लिए, ताकि पता चल जाए ये बतौर इबादत के इसने अल्लाहू अकबर कहा है, बतौर आदत के नहीं कहा। ये नीयत के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। तो जहां नीयत के बगैर इबादत और आदत में फर्क मुमकिन नहीं है, वहां तो नीयत करना मजबूरी है। पता कैसे चलेगा कि ये नमाज वाला अल्लाहू अकबर है या वही अल्लाहू अकबर कह दिया इसने? समझ में आ रही है बात? दूसरी बात, फिर नमाजें फर्ज हो या सुन्नतें हो, शक्ल दोनों की एक जैसी होती है, क्या ख्याल है? अबे एक ही जैसी होती है ना भाई। वितर पढ़ रहे हो उसमें भी अल्लाहू अकबर, जोहर पढ़ रहे हो उसमें भी अल्लाहू अकबर, तरावी पढ़ रहे हो उसमें भी अल्लाह, सेम है ना। तो लिहाजा तमयीज़ु जिन्सिल इबादती अन जिन्सिन आखर, एक जिन्स की इबादत को दूसरी जिन्स से मुमताज करने के लिए भी नीयत की जरूरत है, क्योंकि नीयत के बगैर पता ही नहीं चलेगा जोहर है या
असर है या जोहर की सुन्नतें हैं या जोहर के फर्ज हैं। लिहाजा यहां भी जरूरी है नीयत, क्योंकि इसके बगैर फर्क ही नहीं होगा। वरना एक आदमी 4 रकतें पढ़ेगा और बोलेगा चलो ये जोहर के फर्ज हो गए, हालांकि वो सुन्नतें पढ़ रहा था, तो क्या चलो अब टाइम नहीं है तो मैं फर्ज ही समझ रहा हूं इसको। तो ये नहीं होता ना। तो इबादत, एक नौइयत की इबादत को दूसरी नौइयत से मुमताज करने के लिए भी नियत जरूरी। बस कहते हैं इससे आगे नियत कहीं भी जरूरी नहीं है। ये इमाम हनीफा का मौक़िफ़ है। आई बात समझ में? मिसाल के तौर पर कहां जरूरी नहीं है? आपने जोहर की नमाज आप पढ़ रहे हो, बस इतना काफी है कि जोहर की नमाज है, क्योंकि सुन्नतें और फर्ज एक जैसे होते हैं ना, बस इतना। 4 रकतों की नियत करना यह जरूरी बोलो ना नहीं है। सफर में अगर आप 2 रकतें पढ़ रहे हो तो अलग से सफर की नमाज की नियत करना भी जरूरी नहीं है। वजह उसकी है कि सफर में है ही जब 2 रकतें, तो आपकी नियत हो या ना हो, शरीयत ने 2 ही रखी है। आप भले 4 की नियत कर लो, नमाज आपकी फिर भी हो जाएगी, क्योंकि वहां एक नौइयत की इबादत को दूसरी नौइयत से मुमताज और जुदा करने की जरूरत ही नहीं है। वहां शरीयत की तरफ से खुद मुतय्यन है वो इबादत के 2 पढ़नी है आपने, और हजर में 4 ही पढ़नी है। लिहाजा 2 की नियत भी करोगे तो 4 हो जाएंगी। आप अगर जोहर में नियत करते हो, मैं नियत करता हूं जोहर की नमाज की और 1 रकत की, अल्लाह अकबर, फिर भी जोहर की नमाज हो जाएगी, क्योंकि यहां शरीयत ने नमाज मुतय्यन कर दी है, जोहर की रकतें मुतय्यन कर दी हैं। लिहाजा अब आप तायीन करो या ना करो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शरीयत ने जोहर के टाइम में आपके लिए यह भी इजाजत दी कि नवाफिल पढ़ सकते हो, यह भी इजाजत दी फर्ज पढ़ सकते हो। वहां शरीयत ने मुतय्यन नहीं किया, आप पे छोड़ा है, तो जहां आप पे छोड़ा है वहां आपको नियत करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अब रमजान में शरीयत ने मुतय्यन कर दिया रमजान का रोजा, वहां आप किसी भी नियत से रोजा रखो, रमजान ही का होगा वो, क्योंकि आपको शरीयत ने अथॉरिटी नहीं दी है। मिसाल के तौर पर आप रमजान में कह रहे हो है तो रमजान, लेकिन मैं शव्वाल के 6 रोजे रख रहा हूं या मैं नफिल रोजा रख रहा हूं, कोई बात नहीं, आप नफिल की भी नियत करो, फिर भी फर्ज रोजा अदा होगा। वजह क्या है कि वहां तायीन शरीयत की तरफ से हो चुकी है। जब हो चुकी है तो आपका काम सिर्फ इतना था कि आदमी वैसे भी बाज दफा सुबह सुबह कुछ नहीं खाता, तो आप बिला वजह कुछ नहीं खा रहे, या वो इबादत वाला उनसर है इसमें, तो उसको इबादत वाला उनसर बनाने के लिए तो नियत जरूरी है कि मैं रोजा रख रहा हूं इसलिए मैं कुछ नहीं खा रहा। लेकिन ये कि ये रमजान वाला रोजा है या रमजान के गैर वाला, इसमें आपको दखल अंदाजी की जरूरत नहीं है। उसमें आप जो भी नियत करोगे रमजान का रोजा ही होगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? क्योंकि शरीयत की तरफ से मुतय्यन हो गया भाई वो। तो सिर्फ एक नियत ही की बहस को देख लिया जाए ना इमाम साहब के फिक़ा में, तो पता चल जाता है कितनी डेप्थ में जाके उन्होंने चीजों की तहकीकात की है। अब वुजू में भी यही मसला है। वो कहते हैं वुजू में नियत जरूरी नहीं है। वजह उसकी ये है कि अल्लाह ने कुरान करीम में पानी को ताहिर तहूर फरमाया है, पाक करने वाला। तो जो ऑटोमेटिकली वो पाक कर रहा है आपको, चाहे उसमें आप पाकी की नियत न भी करो, वो पाक कर रहा है आपको। तयम्मुम जो है वो पाक नहीं करता, क्योंकि मिट्टी में कोई तहारत वाली चीज नहीं है। बाज़ दफा वैसे भी आदमी अपने ऊपर मिट्टी मल रहा होता है, वो खुद से मुतहिर नहीं है, मिट्टी खुद से पाक करने वाली, बल्कि वो तो और मैला कर देती है। तो लिहाजा उसमें नियत की जरूरत है कि ये जो मैं मुंह पे मिट्टी मल रहा हूं, ये पाक करने के लिए मल रहा हूं मैं, और वो जब ही पाक करती है मिट्टी जब तयम्मुम की नियत हो। तो इसलिए तयम्मुम में नियत की जरूरत है, वुजू में नियत की जरूरत नहीं है। अलबत्ता इतनी बात जरूर है कि बगैर नियत के गुस्ल और वुजू तो हो जाएगा, लेकिन सवाब का ताल्लुक है दिल के इरादे से। तो सवाब उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक आप बाकायदा वुजू की नियत नहीं करते। तो ये नियत की बहस बड़ी दिलचस्प है। आप कभी खुशबू लगा के मदरसे में आओ, हमारी हदीस की क्लासों में बैठो, इसमें और बहुत सारी मिसालें हैं कि जहां नियत की जरा नहीं था ना, तो इमाम साहब ने बहुत इसको आसान रखा है। अब इसमें देखो लोग आते हैं, मैं नियत करता हूँ उस इमाम के पीछे और फलाना डिमकाना 4 रकतें, इतने कंफ्यूज होते हैं, कुछ भी नियत हुई। आओ जोहर पढ़ रहे हो बस इतना काफी है, और अगर सुन्नतें पढ़ रहे हो जोहर से पहले तो बस वो सुन्नतें खुद बखुद, वो तो वैसे नवाफिल में तो कुछ भी। तरावियों में लोग इतनी लंबी लंबी नियत कर रहे होते हैं, भाई आओ इमाम के पीछे खड़े हो, तो क्या तरावी के अलावा कुछ और हो रहा है यहाँ पे? क्या चल रहा है यहाँ पे है? तो तरावियां ही हो रही हैं। ये मैं इसलिए डिटेल बता रहा हूँ कि परसों एक बेचारा वहमी आया, उसका बाप इतना परेशान था, वो नियत आधे घंटे की होती है उसकी, आधे घंटे तक बैठ के नियत करता है। मैंने कहा अब्बा को बोला इसको चमाट मारो और बोलो ये नहीं सुधरेगा। हो सकता है कोई मेरे खिलाफ बोले देखो बाप को हुक्म दे रहे बेटे को चमाट मारने का, ये चमाट बेटे के लिए फायदेमंद है। वहमियों का इलाज ना पिटे बगैर होता नहीं है, ये समझाने वाली कौम नहीं है भाई। वो सब नमाज ही पढ़ रहे हैं, वो ज़कात थोड़ी दे रहे हैं यहाँ पे आके। तो बस नियत करो, यानी नियत क्या मतलब, तकबीर तहरीमा के नियत बांध लो, हो गई नियत, बस काफी है। ऐसे वहमी शादी कैसे करेंगे? वो तो कबूल करने से पहले कहेंगे मैं नियत करता हूँ शादी की नियत से कबूल, क्योंकि कबूल में हो सकता है कुछ और कबूल आओ। क्या ख्याल है?
भाई कबूलने में हो सकता है उसके जहन में ये हो कि वो जो मुझे बंदा मोबाइल बेच रहा था वो ऑफर मैंने कबूल कर ली, बाद में जाके बेगम को बोले यार मैं हाजिर नहीं था, मेरा दिमाग पता नहीं कबूल है तो कुछ और ना कबूल लिया हो, मेरे जहन में क्या हो, तो पागल हो जाएगा वो तो इसी से। लेकिन दूल्हा बैठा होता है, जब काजी साहब कहते हैं हाँ भाई फलानी का निकाह मैंने तुमसे किया, इतने मेहर में कबूल है, वो फौरन छूटते ही कहता है कबूल है, वहां नियत नहीं करता, क्योंकि भाई यही तो, और क्या कबूल रहा है यहाँ बैठ के। तो ऐसे ही मेरे भाई नमाज भी है, जब आ रहे हो तो यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, यहाँ सारे नमाज ही पढ़ रहे हैं, कोई ज़कात थोड़ी दे रहे हैं, आओ अल्लाह अकबर कह के खड़े हो जाओ, नमाज खत्म। और सफर में हो तो बस 2 रकतें पढ़ो, चाहे 4 की नियत भी करोगे 2 ही होंगी, और हजर में 2 की नियत करो, 1 की नियत करो, आधी की नियत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जोहर की करोगे खुद ब खुद 4 ही पढ़नी पड़ेंगी, समझ में आ रही है बात। असर की नियत करोगे तो खुद ब खुद 4 फर्जी हो जाएंगे, चाहे आप 1 की भी नियत कर लो। अच्छा मेरे बॉय हो गया, मेरे बॉय हो गया। अच्छा नियत में एक और चीज है, लोग बहुत से ना इस चक्कर में नेक काम नहीं कर रहे होते कि हमारी नियत पता नहीं क्या है और हमारे अंदर रिया ना पैदा हो जाए, और हम जब ये नेक काम कर रहे हैं तो लोगों में मकबूलियत हो रही है, तो एक हमारा तो दिल की नियत है। भाई छोड़ दो, ये सब शैतान के वसवसे हैं, अच्छे कामों को फोकस करो। लोग तारीफ करें, दिल में भले लड्डू फूटे, काम नहीं छोड़ो इसकी चक्कर में। ये शैतान आपको लड्डू फुटवा के, ये नेचुरल है, जो भी अपनी तारीफ सुनता है ना लड्डू फूटते हैं, सब बकवास है कि लोग मेरी तारीफ करते हैं मुझे तो कुछ भी नहीं होता, मैं तो मैं लोगों के लिए करता ही नहीं हूं, मैं सिर्फ अल्लाह को मानता हूं। झूठ बोल रहा होता है ये। जब भी कोई आपकी तारीफ करे ना आपके मुंह पे, आप कितना ही ऊपर से कह दो नहीं नहीं बस मैं कहा खाक खिंजीरुल्लाह, मुझे मैंने सुनाया था ना, याद है लतीफा। एक आदमी ट्रेन में सफर कर रहा था, सामने एक बंदा बैठा हुआ था, अब इस आदमी का नाम था तकब्बुर वाला, जैसे चंगेज खान। इसके सामने जो बंदा बैठा था, इसने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा कल्बे हुसैन, हुसैन का कुत्ता। अब उसने इससे पूछा, इसने बोला इतना तवाज़ो वाला नाम है, मैं चंगेज खान अजीब सा लगूंगा। अब कोई ऐसा तवाज़ो वाला नाम लेकर आओ जो कल्बे हुसैन से भी ज्यादा तवाज़ो हो। जिस इससे पूछा तुम्हारा नाम क्या, कहता है खिंजीरुल्लाह सही है, इन कुत्ते से भी बदतर खिंजीर। तो ये तवाज़ो का मैच चल रहा था, मुकाबला चल रहा था। तो बाज लोगों की मुंह पे तारीफ करो, वो ऊपर से बनते हैं अरे नहीं मैं कहा, अरे दिल अंदर से लड्डू फूट रहा होता है कि यार और तारीफ थोड़ा और मसाला लगा यार, ऊपर ऊपर से कह रहे होते हैं। तो अपनी तारीफ सुन के खुश होना ये नेचुरल है। देखो इसी वजह से तो इंसान बहुत सारी बुराइयों से बचता है कि बेइज्जती ना हो, और कुरान भी तो बहुत सारी बुराइयों से रोकता है धमकियां दे के कि आखिरत में जलील हो जाओगे। तो अल्लाह ने हमें कहा ना कि, और हमें दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन खिज़्यिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह दुनिया में भी जलील होने से बचा, आखिरत में भी जलील होने से बचा। तो जलील होना कोई अच्छा काम नहीं है कि लोग आपको बोले उल्लू के पट्टे आपके तवाज़ो। अब सही बिल्कुल बोला, मैं हूं ही ऐसा। तो दुनिया की जिल्लत से भी बचना है आखिरत, तभी तो बुराइयों से बचने का हुक्म है। बुरे काम से जलील हो जाता है आदमी, अल्लाह बचाए हम सबको बुरे कामों से भी और जलील होने से भी। लोग शादी क्यों नहीं करते? खैर कुछ काम ऐसे हैं जो जलील होके भी कर लेने चाहिए, उसमें फिर वो एक टॉपिक है, फिर मैं उस पर बोलता रहता हूँ। कुछ काम ऐसे हैं जो जलील होके भी चलेगा, जैसे घर दामाद बाद में जलील होके भी लोग बन जाते हैं, नहीं बनते। खैर तो ये जो अगर कोई अच्छा काम कर रहे हो, लोग तारीफें कर रहे हैं, लड्डू फूट रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई फिक्र की बात नहीं है। हजरत अबू हुरैरा की सही हदीस है, आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा मैं नेक काम करता हूँ, लोग तारीफ करते हैं, तो आपने फरमाया ये दुनिया में अजर है, नेक लोगों को आखिरत में भी अजर मिलता है और दुनिया में भी अजर मिलता है, लोगों की नजर में महबूब बन जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कितनी मजे की हदीस है यार, बड़ा मजा आता है हदीस सुनने में। अल्लाह हमें ऐसा बना दे, हम ऐसे हैं नहीं लेकिन अल्लाह बना दे। तो फरमाया कि जब कोई बंदा नेक काम करता है ना, तो सबसे पहले अल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं, फिर अल्लाह फरिश्तों को कहते हैं तुम भी उससे मोहब्बत करो, फिर उसकी मोहब्बत लोगों में भी डाल देते हैं, लोग भी उससे मोहब्बत करना, अच्छे लोग मुराद हैं, इससे चरसी नहीं करेंगे आपसे मोहब्बत, जो अच्छे लोग हैं वो भी मोहब्बत करते हैं। तो ये इसलिए वहमी मत बना करो, अच्छे कामों को फोकस किया करो, और हाँ रिया से बचने की कोशिश करते रहो, तो टूटी फूटी जितनी अल्लाह तौफीक दे। और हमने बड़े बड़े उलमा से सुना है कि रिया चिमटी नहीं रहती इंसान के साथ, जब आदमी नेकी शुरू करता है उस वक्त रिया पैदा होती है, लोग तारीफें करते हैं, लेकिन कंटिन्यू करता रहे खत्म, क्योंकि लोगों के पास फालतू टाइम नहीं है। लोग पता है इतने नालायक हैं, आप जब कोई नेक काम करोगे शुरू में तारीफें करते हैं, लेकिन जब आप कंटिन्यू करते रहोगे ना, तो वही जो तारीफें कर रहे थे कीड़े निकालना शुरू कर देंगे। अब पता चला ये जो इतनी लंबी लंबी तहज्जुद पढ़ता है असल में तो ये सब अब पता चला ये जो दुनिया को दिखाने के लिए, अब पता चला ये जो इतनी अच्छी अच्छी बातें करता था ये असल में ऐसे, अब पता चला ये जो इतने सदके खैरात कर रहा था ना, असल में ये शुरू हो जाएगा। और पाकिस्तान में ये सबसे ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ कोई भी नेक नहीं है पाकिस्तान में, जो थोड़ा सा ऊपर जाता है लोग अल्हम्दुलिल्लाह उसकी टांगे खींच के नीचे लाते हैं, चाहे आलिम हो, बुजुर्ग हो, मुफ्ती हो,
हत्ता के खिलाड़ी भी हो, कोई अदाकार फनकार भी हो, यानी अच्छा हो बुरा हो नेक हो जो भी हो, यहाँ एक हद तक लोग तारीफ करते हैं। ज्यादा फंटर बनेगा, लोगों की पूरी कोशिश होती है इसको किसी तरह जलील करो, ठीक है ना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे मुल्क में नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है, अल्लाह का बड़ा फजल है। तो इसलिए मेरे भाई ने एक काम किया करो, मेरे भाई मस्जिद के बाहर बिछाई जाने वाली जाए नमाज के बाद लपेट दी जाती है, जिससे इस पर मिट्टी और गर्द लग जाती है। कैसी जगह पर नमाज पढ़ना सही है भाई, मिट्टी में डायरेक्ट मिट्टी में नमाज पढ़ना सही है। तो मस्जिद के बाहर का इस्तिंजा खाना सामने आ रहा हो, इसके सामने नमाज पढ़ना बिल्कुल बुरी बात है। एक तो ये इस्तिंजा खाने बिल्कुल मस्जिद से चिपक के जो बने हुए होते हैं ना, इनमें बदबू आ रही होती है। मैंने बाज़ मस्जिद में देखा है प्याज की बदबू मस्जिद में बर्दाश्त नहीं है, तो इस्तिंजा खानों की कहां से बर्दाश्त है। अगर कोई बनाया भी हो तो इतना पावरफुल एग्जॉस्ट फैन लगाएं कि वो हवा दूसरी सिंथ में निकले। रिकॉर्डिंग लाइएगा, ले आए सवाल। मैंने अपने नापाक कपड़े धोबी से धुलवाए तो शरीयत के मुताबिक कपड़े पाक, जो शरीयत के मुताबिक कपड़े पाक करते हैं, यानी पहले वॉशिंग मशीन में कपड़े धोता है, फिर 3 दफा साफ पानी में डाल के निचोड़ता है, लेकिन कपड़े वापस आने पर कुछ कपड़े साफ हो जाते हैं लेकिन कुछ कपड़ों पर निशान बाकी रह जाता है, फिर पाक है। अच्छी तरह कपड़ा धो दिया जाए फिर भी अगर निशान बाकी रह जाए तो वो मुआफ है। फुक़हा ने मसला बयान किया, आपके जिस्म पे खून लगा हुआ था, यानी कपड़ों पे आपने अच्छी तरह रगड़ के धो दिया 3-4 दफा अच्छी तरह, फिर भी निशान बाकी है तो पाक है। ये बात उसमें वहम ना करो, लेकिन ये पूरे प्रोसेस से दर्जी कह रहा हूँ, धोबी गुजार दे उसको। इतने अच्छे धोबी वैसे मार्केट में होते ही नहीं है, पता नहीं कहां से मिल गया। जिहाद की किस्में बयान करें, जिहाद बिल माल और जिहाद बिल सैफ। पूरा माशरती उलूम का पेपर है यार ये, इस्लामियात का। इतना ये तो बहुत सारी तफसीली बयान होगा इस पे इंशाल्लाह किसी वक्त। आजकल जो पाकिस्तान कर रहा है वो वाला जिहाद सबसे टॉप पे चल रहा है। ये जो पाकिस्तान जो जिहाद कर रहा है ना आजकल, ये वाली सबसे टॉप किस्म चल रही। बड़े दिनों बाद यार हमें पाकिस्तान में कोई अच्छी खबरें सुनने को मिल रही है कि नहीं मिल रही, तो खुश होना चाहिए ना। उस पे भी लोग, बस हमारे कुछ दोस्त हैं वो पता नहीं क्या क्या चीजें मुझे भेजते रहते हैं, मैं जवाब नहीं देता उनको। अब तुम लोग पाकिस्तान से ही तुम्हें नफरत हो गई है तो अब क्या कैसे, किसी के दिल में जब मुल्क से ही बोझ पैदा हो जाए ना, उसको समझाना मुमकिन नहीं है। तो किसी भी सियासी लीडर से 100 दफा मोहब्बत करो यार, उस जमात को भी ज्वाइन करो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुल्क तो पहले है यार। और मैंने बार बार ये बात कही है कि आर्मी के किसी जर्नेल से भी आपको इख्तलाफ हो सकता है, जर्नेल आते जाते रहते हैं। एज ए इदारा अपनी फोर्सेस की मुखालफत मत करो, तुम्हारे पास फोर्सेस के सिवा कुछ भी नहीं बचा। देखो इस्लाम में हाकिम का तस्वुर क्या, ये समझो, लीगल हो या इलीगल हो, इस्लाम हाकिम उसको मानता है जिसके हाथ में पावर हो, डंडा जिसके हाथ में हो, चाहे वो गैर कानूनी हो या कानूनी हो। मिसाल के तौर पर मुशर्रफ कानूनी तरीके से सरबराह बना या गैर कानूनी तरीके से, जब बन गया तो इस्लाम फिर उसी को आपका बादशाह मानता है। इस्लाम कहता है जो जिसके पास कुव्वत नाफिजा है ना, पावर है, हाकिम वही है। वो फिर आखिरत में अल्लाह उससे पूछेगा तुम सही तरीके से आए थे गलत तरीके से आए थे, वो आखिरत में अल्लाह जाने। हमें शरीयत ने हुक्म दिया जो बाप है उसको बाप मान लिया जाए। तो ये जो सियासी लीडर है ना, इनके जब अपने मफाद होते हैं तो ये फौज को अपना बाप मानते हैं। हमें इश्काल ये है, समझ में आ रही है बात। तो भाई जब ये सियासी लीडर ही फौज के सामने सरेंडर करते हैं अपने फायदे में, तो मैं और आप फौज की मुखालफत करके बिला वजह अपना नुकसान और इंडिया को खुश हम क्यों करें। इंडिया ना इमरान खान की मुखालफत पे खुश होता है, ना शहबाज शरीफ की मुखालफत पे खुश होता है। इंडिया कहता है अपनी फोर्सेस के मुखालिफ बन जाओ बस, क्योंकि इंडिया और इसराइल और अमेरिका, इनकी आंख का जो बाल है, ना वो खुदा की कसम इमरान खान है, ना वो शहबाज शरीफ है, ना वो नवाज शरीफ है, ना वो बेनजीर भुट्टो शहीद थी, कोई भी नहीं है। इनकी आंख का बाल जो है वो क्या है, आपकी फोर्सेस। एयरफोर्स भी है जिसमें, नेवी भी है जिसमें, तो इलीगल हो या लीगल हो अब्बा हमारा वही है। हमें आई बात। तो इसलिए एक पॉलिसी बनाओ कि अपनी फोर्सेस का हौसला हमेशा बुलंद। मैं कल जॉगिंग कर रहा था, भाग रहा था, भागते हुए कोई मुसाफा करे, कितनी गैर अखलाकी हरकत है। कोई खातून रोक ले, कोई बुरा लगता है। एक खातून ने कहा कि मुफ्ती साहब मेरा मियाँ इस वक्त कश्मीर के बॉर्डर पे है, बस ये कहा मैं रुक गया, लड़ाई में है इस वक्त। कह रहे कोई पैगाम, मैंने जॉगिंग छोड़ के मैं रुका हूं, उसको मैंने वीडियो बना के दी, उसके शौहर को मैंने वीडियो भेजी और मैंने कहा आप लोग बॉर्डर संभाले हुए हो जिसकी वजह से हम यहाँ पेड़े खा रहे हैं बैठ के। तो इतना खुश हुई, इसका दिल बड़ा हो गया। मैंने कहा आपके मियाँ की कुर्बानी है, हम यहाँ पेड़े खा रहे हैं बैठ के। तो ये जो हम यहाँ बैठ के शादियों की बातें कर रहे हैं और यहाँ बैठ के हम जॉगिंग कर रहे हैं और 12-12 1-1 बजे नान ताफ्तान खा के वलीमों से आ रहे हैं, सब उन लोगों की कुर्बानी है जो इस वक्त बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। तो उनका मोरल डाउन मत करो। पाकिस्तान गया ना, मैं बार बार कहता हूं, हमने बड़ों से सुना है कि गजा से ज्यादा हमारा बुरा हाल होगा, गजा से ज्यादा। इसलिए मुल्क पे कोई कंप्रोमाइज। जल्दी जल्दी सवाल के जवाब देके मैं खत्म करता हूँ। इस्लाम करना, सलाम करना जब बंदा खाना खा रहा हो, शादी की बातें कर रहा हो, उसको भी नहीं करना चाहिए, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है वो उससे। खैर ये तो मैंने मजाक किया है। कोई भी ऐसे काम में मशगूल हो जिसमें वो फोकस उसका
हट जाए तो ऐसी सूरत में सलाम नहीं करना चाहिए। मेरे वालिदैन कहते हैं कि आज के दौर में महंगाई है, पहले अच्छी तरह जॉब करो, पैसे सेव करो, फिर शादी करो, दोनों काम साथ साथ करो। बात यह है कि जॉब नहीं होगी तो रिश्ता देगा ही नहीं कोई ना। देखो इस्लाम में गरीब के लिए भी शादी मना नहीं है। कुरान कहता है निकाह करोगे अल्लाह तुम्हारी गुर्बत दूर कर देगा। ये जो कुरान में आता है ना कि जिसमें निकाह की इस्तिताअत नहीं है वो सब्र करे, यहाँ इस्तिताअत का मतलब ये है कि जिसको कोई रिश्ता नहीं मिल रहा, तो अगर गरीब को रिश्ता मिल जाए कर ले वो। तो बात ये नहीं है कि गरीब शादी कर सकता है, जॉबलेस आदमी शादी कर सकता है अगर मिल जाए, लेकिन मिलेगा क्यों? लड़कियों को थोड़ी अल्लाह ने बोला है लड़की के बाप को जो जॉबलेस है उसको अपनी बेटी दे दो। समझ आ रही है बात क्या नहीं आ रही है? इसकी मिसाल है 2-3 शादियां करो, लोग कहते हैं हम तो तलाश कर रहे हैं मिल नहीं रही। बात यही है कि आपको शरीयत ने 4 की तरगीब दी है, लड़की के बाप को तरगीब नहीं दी है कि दूसरी पे अपनी बेटी दे दो। वो जब देगा जब वो उसको पहली वाला कोई मिल नहीं रहा होगा, तो वो अपना फायदा देखे, आप अपना फायदा देखो। तो आप अपना फायदा ये है कि गुर्बत में भी आपको कोई लड़की मिल जाए, सुभान अल्लाह, लेकिन कोई देगा थोड़ी, वो अपना फायदा देखेगा। तो अमली तौर पर प्रैक्टिकली जो जॉबलेस होते हैं उनको रिश्ता मिलता ही नहीं है, इल्ला कि वो धोखा दें, और धोखा देना हराम है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कमारे लोग जॉब तलाश करें, पैसा कमाएं, स्टेबल होने की कोशिश करें। शादी सिर्फ आपकी जरूरत नहीं है, लड़की वालों की भी जरूरत है। तो फिर आपको दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ेंगी। जब आप अच्छी जॉब होगी, एजुकेटेड आदमी होगे, एक अच्छे सोसाइटी में एक पर्सनैलिटी होगी, तो रिश्ते आपके पीछे पीछे चलेंगे। फिर आप सेलेक्ट करोगे ये वाली नहीं भाई वो आ जाए, मेरे पास आओगे तो मैं उनको 4 को ले आऊं, फिर ये मशवरे भी अच्छे लगेंगे। अभी दुकान पकौड़ों की बातें, करोड़ों की बातें, मैं तो पैसे ही नहीं है तो रिश्ता ही नहीं दे रहा। तो भाई वो लड़की मुझे बता रहे होते हैं लड़की के अब्बा को फोन करें कि मैं आप यानी वो बेटी की शादी जो है ना इससे करवा दूं, तो मैं कहता हूं मैं क्यों फोन करूं उसको, वो अपना फायदा देखेगा। वो बेरोजगार आदमी से क्यों शादी करे भाई, वो तो वो उसका अपना फायदा इसी में है। अच्छा ये भी है कि मैं दूसरी शादी करना चाह रहा हूं, लड़की के अब्बा नहीं दे रहे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं देना चाहिए उनको। अगर उनको कोई कमारा मिल रहा है तो क्यों देंगे आपको? फिर मुझ पे एतराज करते हैं, एक तरफ आप 4-4 शादियों की बात करते हैं। मैं कहा भाई मैं तुम्हारे लिए करता हूं, तुम ट्राई मारते रहो। लड़कियों के अब्बा को मैं यही बोलूंगा कि तुम्हें अगर कोई ऐसा मिल रहा है जो कमारा है तो दूसरी वाले को मत दो, तुम अपने लिए अच्छे से अच्छा सोचो। हाँ, जिस लड़की के अब्बा को नहीं मिल रहा अपनी बेटी के लिए कोई कमारा, या मिल रहा है चरसी हीरोइनची मिल रहा है, तो फिर भाई एक सलाहियत आदमी की चौथी बीवी बन जाना ये किसी निकट्ठू की पहली बीवी बनने से बेहतर है। ऐसे अब्बा को हम समझाएंगे। नॉर्मली हम यही मशवरा लोगों को देते हैं, और ये आज से नहीं दे रहा, 20 साल से यही दे रहा हूं। जब मैं 4 शादियों की तहरीक में भरपूर तरीके से चला रहा था उस वक्त भी मैं यही मशवरे दे रहा था लोगों को कि लड़की का अब्बा अपने लिए बेहतर ही देखेगा। मेरे वालिदैन कहते हैं क्या महंगाई है, वालिदैन पैसे कमाओ फिर शादी करके अब्बा को बता दो। जी हाँ, देखें हज पे अगर मक्का में बकरीद के दिनों में 15 दिन ठहरने की नीयत थी किसी की, 12 मई की फ्लाइट है, मक्का में आप कितने दिन ठहरेंगे? 13 दिन नहीं, कंटिन्यूसली आप हज के दौरान यानी जब बकरीद आएगी तो उन दिनों में मक्का में 15 दिन की नीयत से आप होंगे, स्टार्टिंग से 30 दिन, और उसी दौरान हज भी आ जाएगा। फिर तो आप पे कुर्बानी होगी। लेकिन अगर इस्तिताअत हो, पैसा हो इतना कि कुर्बानी कर सकें, तो फिर कुर्बानी लाजिम होगी। हिस्सा यही डलवा लिएगा पाकिस्तान में। कुछ स्कॉलर कहते हैं कि इस्लाम में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, कोई साहबी किसी ज्वाइंट फैमिली में, गलत बात करते हैं बिल्कुल। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो निकाह किया था ना, वो किसी बेवा औरत से किया था। तो नबी ने उनसे फरमाया कि तुमने एजेड खातून से निकाह क्यों किया, कंवारी से निकाह करते। उन्होंने फरमाया या रसूल अल्लाह मेरी छोटी बहनें हैं, तो अगर मैं किसी कम उम्र लड़की से निकाह करूंगा तो उन बहनों को कौन संभालेगा, तो इसलिए मैंने एक तलाक याफ्ता या बेवा से निकाह किया है। तो ज्वाइंट फैमिली थी और निकाह इसलिए किया ताकि बहनों को संभालें। तो निकाह का मकसद माँ बाप को संभालना भी होता है। बाज दफा मेरे बूढ़े माँ बाप हैं तो मैं घर में नहीं होता, तो मुझे एक बेगम चाहिए जो मेरे अम्मा अब्बा को संभाल ले। और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालदा नहीं थी तो बहनों को संभालने के लिए उन्होंने शादी की। तो ये जो आजकल के नए नए स्कॉलर्स आ रहे हैं ये ऐसी बातें कर रहे होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम में ज्वाइंट फैमिली भी है, नहीं भी है, जैसे जो सूटेबल लगे आपको, जो आपको बेहतर लगे उसके हिसाब से अमल करें। बाज लोग ज्वाइंट फैमिली के बगैर नहीं रह सकते। वो अब जो बाहर कमाने के लिए जाते हैं वो अलग बेगम को घर लेके दे दें और अकेली रहेगी वहां पे, वो कहते हैं यार हमारे माँ बाप के साथ रहो। अब सऊदी अरब कोई 1 साल के लिए आ रहा है, बेहतर तो ये कि बेगम को साथ लेके जाए, लेकिन इस्तिताअत नहीं है तो क्या अलग फ्लैट में रखेगा उसको? कितने खतरात हैं आजकल। हमेशा से इस्लामी सोसाइटी में ऐसा ही होता रहा है कि सब एक दूसरे का ख्याल करते हैं, रिश्तेदारी होती है। तो हाँ, जहाँ लड़ाइयाँ हो, फसादात हो, जुल्म का खतरा हो, वहां तो फौरन अलग कर देना चाहिए। एक सवाल ये कि अल्लाह अपने घर और हज उम्रे के लिए खुद बुलाता है, इसकी तौफीक से ही जाते हैं, तो फिर फनकार अदाकार और बज़ाहिर गुनाहगार गुनाह करने वाले तो बार बार जाते हैं, लेकिन नेक लोग, इमाम, मस्जिद, मौज़िन लोग नहीं जाते। इसकी देखो हर काम अल्लाह की तौफीक से ही होता है। बाकी फनकार अदाकार अगर चले जाते हैं तो अच्छी बात है यार, जहाँ वो बुरे काम कर रहे हैं एक आध अच्छा भी कर लें। और इमाम मस्जिद नहीं जाता, गरीब है, कहाँ से जाएगा बेचारा वो? क्या ख्याल है?
तो इसी वजह से अल्लाह ने गरीबों पे हज फर्ज ही नहीं किया, फनकार अदाकारों के पास पैसा अलग, हराम पैसों से गए फिर तो हज कबूल ही नहीं होता। एक बहुत बड़े एक्टर हैं, फिल्मों में आते हैं, तो वो मुझे कहीं जहाज में मिल गए, बड़ी बहुत इज्जत दी उन्होंने मुझे। फिल्मों में आना गलत है, वो हीरो बन के आते हैं पाकिस्तानी फिल्मों में, मुझे अभी नाम जहन से निकल गया। तो मुझे बहुत ज्यादा इन्वाइट भी किया उन्होंने, दावत भी दी। तो अब फिल्मों में आना तो नेगेटिव बात है, लेकिन मैं उस बंदे ने जो मुझे इज्जत दी है ना जहाज में, उसको मैं देख रहा था, यार इसके दिल में ईमान की रमक है जो मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है ये आदमी, क्योंकि मेरा क्या, मुझसे क्या फायदा होगा उसको। तो इसलिए अगर कोई फिल्मी अदाकार और ये जो एक्टर वगैरह होते हैं, जब जब गलत चीज कर रहे हैं तो उसको गलत कहा जाएगा, और हज उम्रा करके अच्छा काम कर रहे हैं तो। हाँ, मुझे याद आया, तो वो कहीं उम्रे पे या कहीं हज पे जा रहे थे, तो मैंने कहा कि आपकी आमदन जो है ये तो, मैंने कहा मसला तो बता देना, जब इतनी मोहब्बत दे रहा तो काम की बात तो करो ना आदमी। तो उन्होंने कहा मेरा अलग से बिजनेस है। सॉरी, हज पे था या उन्होंने मुझे दावत दी खाने पे, तो मैंने कहा कि आपकी आमदन वामदन को उन्होंने हल्का फुल्का सा, मैंने कहा तो उसने कहा मुफ्ती साहब मेरा अलग से एक बिजनेस है, तो उसी बिजनेस से फिर मैं ये फिल्मों में एक्टर बन के जो भी करना होता है वो मेरा शौक है। तो गलत है, बहरहाल मैं उसको हीरोइनों के साथ नाचना कब से जायज हो गया, नाजायज ही है। लेकिन बहरहाल एक पॉजिटिव चीज जो है, तो आप किसी की पॉजिटिव को भी नेगेटिव कहोगे तो फिर वो जिद पे आएगा, वो कहेगा इसका मतलब इनको हमारी जात से ही नफरत है, इनको हमारी जात से क्या है, नफरत है। तो अगर ये एक्टर लोग हज पे चले जाते हैं तो दुआएं लिख के दिया करो, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आप हज कबूल करे, आपका उम्रा कबूल करे, तो अल्लाह इनको तौफीक दे देता है। तो ये अल्लाह की बातें अल्लाह से पूछ लेना, मामू की बातें किससे पूछी जाती हैं, मामू से, तो अल्लाह की बातें किससे पूछी जाती हैं, अल्लाह से। बाकी इमाम मस्जिद को हज की तौफीक नहीं मिली तो कोई बात नहीं यार, उसकी नीयत तो थी ना हज की, वो नमाज पढ़ा रहा है 5 टाइम, उसने तो जन्नत में ही जाना है इंशाल्लाह, सारे काम अच्छे अच्छे कर रहे हैं, 5 टाइम नमाज पढ़ा रहा है, कमेटियों के मसाइल छील रहा होता है बेचारा, वो थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों में गुजारा कर रहा है, उसका तो हज इधर ही हो गया ना। क्या ख्याल है, उसको, इन लोग को हज की ज्यादा जरूरत है। मैदान अरफा में ज़ोहर और असर की नमाज 2 रकत है, तो मैं 4 रकत पढ़ूं या 2 रकत पढ़ूं, वजाहत फरमा दीजिए। अगर वहां मुसाफिर हों तो 2 रकत पढ़ेंगे अहनाफ के नजदीक, और अगर मुसाफिर नहीं है तो 4 रकत पढ़ेंगे। बाकी अइमा के नजदीक हज की वजह से 2 ही पढ़ी जाती हैं, जबकि अहनाफ कहते हैं वो जो नबी ने 2 पढ़ी हैं मुसाफिर होने की वजह से पढ़ी हैं। तो अगर आप अख्बल तरीके से नमाज वहां पढ़ रहे हैं तो अख्बल क्या, यानी तो आपको 4 रकत पढ़नी पड़ेंगी। और जमा बैन सलातैन जो है ना, जोहर असर मिला के पढ़ना, वो निमरा मस्जिद के इमाम के पीछे अगर पढ़ेंगे जाके तो फिर जोहर असर मिलाएंगे, इमाम के पीछे नहीं पढ़ेंगे तो फिर अपनी असल पे नमाज आ जाएगी, अहनाफ के नजदीक ही है। बाकी वहां जाके बहस ना किया करें, जो जो कर रहा है उसको करने दिया करें। मैं अपनी बेगम के साथ हज पर जा रहा हूँ, माशाल्लाह डबल हज का सवाब मिलेगा इसको। आपने हमें डरा दिया है, इसकी वजाहत कर दें। मैंने आपको डराया नहीं है, उम्मीद दिलाई है। मैंने पहले से बता दिया कि जो भी बेगम के साथ हज करने जाते हैं बेगम से झगड़े होते हैं। तो ये इसलिए नहीं मैंने बताया कि झगड़े वहां जाके, कि बेगम अभी तक कोई झगड़ा नहीं हुआ, मुफ्ती साहब ने कहा था होते हैं तो चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम झगड़ा शुरू करते हैं। ये मैंने इसलिए बताया है कि इसको नॉर्मल लें, आप सीरियस ना लें, क्योंकि वहां आदमी टेंशन में आता है। सफर वैसे ही एक टेंशन की चीज है, फिर हज में परेशानियां होती हैं, तो थोड़ा सा खवातीन खासतौर पे बड़े घरों की खवातीन ने कभी इस तरह की टेंशन देखी नहीं होती, तो कुछ ना कुछ वो चिड़चिड़ी तबीयत हो जाती है आदमी की भी, बेगम की भी। तो ये मैंने इसलिए बता दिया कि अगर हो रहा है तो उसको सीरियस ना लें, बल्कि बर्दाश्त करें कि यार ये तो मुफ्ती साहब ने पहले बताया हुआ था कि यहाँ थोड़े बहुत झगड़े होते हैं, तो वही हो रहे हैं जो मुफ्ती साहब ने बताया हुआ था, लिहाजा इसको नॉर्मल लो, इग्नोर करो, वापस आके सब ठीक हो जाएगा। वहां ज्यादा मसले ना खड़ा कर दें। अरफात के मैदान में जो है वो हो रहा होता है, मैंने देखा है ना। हम जब 2013 में हज तक मियां बीवी बिछड़ गए, गुम गए, वो इतना है, वो जो बेगम ने क्लास ली अपने हस्बैंड की हैराम की हालत में, यार उस बेचारे की वाट लगाई है। कुछ बातें तो कहने की नहीं होती, जब इन्होंने दोबारा पूछ लिए तलाकें तक हुई हैं, इतना एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने पहले ये बता दिया कि ये तभी तो कुरान कहता है फला रफसा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज, हज में झगड़ा मत करो। अल्लाह ने नमाज में नहीं कहा कि नमाज पढ़ो तो मस्जिद में आओ झगड़ा मत करो, क्योंकि अल्लाह को पता है क्या झगड़ा होगा, आओगे नमाज पढ़ के निकल जाओगे। हज में अल्लाह को पता था कि झगड़े होंगे, इसलिए अल्लाह ने पहले कह दिया ला जिदाला फिल हज, हज में बर्दाश्त करना है, झगड़ा नहीं करना। तो ये इसलिए मैंने बता दिया कि ताकि ना करो झगड़े, वहां की नॉर्मल है ये सब चीजें, उसको सीरियस मत लो उन झगड़ों को। दूसरा सवाल ये कि हज के बाद एहराम पहन कर तवाफ कर सकते हैं, गैर कानूनी है भाई, मत किया करो गैर कानूनी काम। वहां जाके भी गैर कानूनी काम करोगे तो फिर हमेशा से गैर कानूनी काम की आदत पड़ जाएगी। सऊदी हुकूमत ने बैतुल्लाह के करीब मताफ में तवाफ करने की इजाजत उन लोगों को दी है जो एहराम में हो। बाज लोग सिर्फ 2 चादरें पहन के चले जाते हैं, हालांकि एहराम में नहीं होते, तो मत करो ये काम। तो उसका तरीका ये जो हमारे उस्ताद करते हैं कि एहराम से निकलते ही नहीं है, हमें तो जल्दी होती है, जल्दी से एहराम से निकले। भाई उम्रा किया, वो एहराम से नहीं निकलते, वो एहराम में ही रहते हैं, फिर तवाफ करते रहते हैं।
तो एहराम में जितनी देर आप टाइम गुजारेंगे उतना ही सवाब ज्यादा है। अल्लाह को एहराम की हालत में हाजी या उम्रे वाला बहुत पसंद है। तो हम भी कम हिम्मत लोग हैं, जल्द से जल्द कोशिश करते हैं एहराम से निकल आए बाल कटवा के। लेकिन असल फजीलत ये, हमारे जो शेख हैं वो तो जब जाते हैं ना उम्रा करने, तो एहराम में आने के बाद वो जल्दी उम्रा ही नहीं करते, 1-2 दिन वैसे ही एहराम में रहते हैं। वो आराम से तसल्ली से उम्रा करेंगे, बिल्कुल जब थकावट उतर जाएगी फिर उम्रा करते हैं, फिर एहराम से नहीं उतरते ताकि बैतुल्लाह के करीब बार बार तवाफ कर सकें। हमें जल्दी होती है, जल्दी से बस एहराम में से निकले। तो वहां गए किस सिलसिले में हो भाई? एहराम की हालत अल्लाह को बहुत पसंद है। हदीस में आता है जो एहराम में मर गया ना तो क़यामत के दिन तलबिया कहते हुए उठेगा। वो कितनी बड़ी फजीलत है, तलबिया कहते हुए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए क़यामत के दिन उठेगा वो। मुफ्ती साहब ऑफिस में अगर मैनेजर और कंपनी फेक डॉक्यूमेंट बनाने पर मजबूर करे, हमारे लिए खतरा हो तो क्या नहीं? अब किस हद तक मजबूरी है और फेक से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा? कोई अगर किसी को नुकसान हो रहा है फिर तो किसी सूरत में जायज नहीं। अगर कोई नुकसान नहीं हो रहा और मजबूरी है फिर आप जाने, आपका बॉस जाने। मुफ्ती साहब चंद सवाल बराहे करम, आमदन हराम नहीं होगी क्योंकि खाली यही काम तो नहीं कर रहे ना, ऑफिस में बीसी बहुत सारे काम जायज भी तो कर रहे होगे। एहतियातन थोड़ी सी रकम सदका कर देना। मुफ्ती साहब पेड क्या लिखा हुआ है? जो मार्केट में महंगी होती हैं, लोकली लोग बहुत सुनते हैं, बेच रहे होते हैं, क्या ये जायज है? पता नहीं क्या लिखा हुआ है यार ये। मुफ्ती साहब क्यों वगैरह पर काम करने के लिए सवाल अभी बहुत लंबा सवाल है, जरा समझ के बता देना, बहुत देर हो गई। आप जरा सवाल पढ़ें उसका खुलासा मुझे बताएं। मुफ्ती साहब उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, खुदाबंदी के मकसूद। मेरा आपकी खिदमत को सवाल आता है। अरब ममालिक में ये देखने में आया है कि जमात की नमाज खत्म होने की सूरत में लोग अपनी अलग जमात करवाने को तरजीह देते हैं और भी रुझान वहाँ है, अजमी लोगों का भी होने लगा है। हमारे फ़िक़्ह हनफ़ी के नज़दीक इसका एहतमाम क्यों नहीं? शरीयत इस बारे में क्या कहती है? मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत है सही सनद के साथ कि सहाबा कराम के दौर में ये रिवाज था कि वो मस्जिद में आया करते थे, तो अगर जमात हो चुकी होती तो या तो मस्जिद में इनफिरादी नमाज पढ़ते या घर जाके घर वालों के साथ जमात पढ़ते। मस्जिद में वो दूसरी जमात का रिवाज नहीं था। एक हदीस हमें मिलती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मस्जिद में एक शख्स ने नमाज पढ़ी, फर्ज निकल गए थे, तो आपने किसी को कहा कि इनके साथ जमात में शरीक हो जाओ। तो ये हदीस से सिर्फ इतना पता चल रहा है कि फी नफ्सी ही ये अमल जायज है, लेकिन सहाबा ने इसको अडॉप्ट नहीं किया। वजह उसकी ये है कि अगर ये हो ना तो ये रुकता नहीं है ये सिलसिला, फिर जमातें दर जमातें शुरू होती हैं, इससे जो पहली जमात है उसकी वैल्यू निकल जाती है। हमने सऊदी अरब में देखा है, लोग कहते हैं कोई बात नहीं दूसरी जमात हो जाएगी, कोई बात नहीं तीसरी जमात हो जाएगी। तो इसलिए फतवा इसी पर है कि एक चीज फी नफ्सी ही जायज होती है, लेकिन फसादात की वजह से उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। तभी मस्जिद हराम में दूसरी जमात नहीं होने देते, मस्जिद नबी में दूसरी जमात नहीं होने देते। देखा होगा ना आपने, वहां नहीं होना, वहां शुरते पकड़ के ले जाते हैं अगर आप दूसरी जमात करो। तो अब कोई कहे कि नबी ने तो मस्जिद नबी में दूसरी जमात कराई है, भाई अब वो ठीक है, वो एक या दो रिवायतें हमें ऐसी मिलती हैं, लेकिन आम मामूल सहाबा कराम का यही था कि वो मस्जिद में दूसरी जमात नहीं किया करते थे। तो फ़िक़्ह हनफी या फ़िक़्ह शाफी ने भी इसी को लिया है मेरा ख्याल है। तो फ़िक़्ह हनफी का तो मुझे पता है कि मस्जिद में दूसरी जमात नहीं कराई जाएगी। हाँ, कोई रास्ते की मस्जिदें हैं, पेट्रोल पंप की मस्जिदें जैसे होती हैं या रास्ते में, वहाँ जमातें दर जमातें होती रहती हैं, उसमें कोई हरज नहीं। लेकिन एक मस्जिद है प्रॉपर महल्ले की जहाँ जमात का एक टाइम है, तो वहाँ दूसरी जमात आप कराएंगे तो उससे पहली जमात की वैल्यू खत्म हो जाएगी। अच्छा भाई मेरा दूसरा, अच्छा ये जो लिखा है अजमी लोग ऐसा करते हैं दूसरी जमात नहीं करते, ऐसा नहीं, बहुत से अरब भी इस दूसरी जमात के कायल नहीं है, बहुत से अरब भी इसके कायल नहीं है कि दूसरी जमात नहीं होनी चाहिए। मेरा दूसरा सवाल ये है कि मौजूदा हालात के वजह आजकल हाथ फैलाने वालों के अलावा कुछ सफ़ेद पोश हकीकी ज़रूरतमंद बहुत हो गए हैं। क्या अपने करीबी लोगों के अलावा इनकी मदद करने का, ऐसे मदद ही उनकी करनी चाहिए जो सफ़ेद पोश हैं, जो लोगों से ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, कुरान कहता है भीख नहीं मांगते लोगों से। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको तलाश करके उनकी मदद करनी चाहिए। सबसे पहले उनमें अपने रिश्तेदार हैं। और सवाल ये कि रोज़गार के मुल्क से बाहर अकेला रहना ठीक है या नहीं, रहकर मुनासिब रोज़गार तलाश करें, फैमिली के साथ रहें। बेहतर तो ये कि अपनी फैमिली के साथ रहो मेरे भाई, सबसे बेहतर यही है। और पाकिस्तान में रोज़गार की कमी नहीं है, अपने आप को बाहर मुल्कों में जाके आजमाइश में ना डालो। लेकिन अगर नहीं है जॉब तो भीख मांगने से बेहतर है बाहर चले जाओ। और जैसे मेरा पूरा बयान अभी इसी टॉपिक पर हुआ कि वहां जाके फिर गुनाहों से बचने की कोशिश करो। इस चक्कर में ना जाना कि गुनाह का खतरा है, और बेरोजगार होने में गुनाह का खतरा ज्यादा है, इज्जत भी जाती है। जब एक दफा भीख मांगने पर आ गया ना, क़यामत तक भीख ही मांगता रहेगा। अल्लाह की आदत है कि जो एक दफा जिसने हाथ यूं किया, बस अल्लाह ने कहा मांग मखलूक से। तो इसलिए कोशिश करो अपने मुल्क में रहो, यहीं कमाओ, थोड़े पे गुजारा कर लो, बाहर ना जाओ। पाकिस्तान में सब कुछ है भाई, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो फिर भाई बेरोजगारी में इंसान नहीं चल सकता। आजकल खुदकुशियां करते हैं लोग,
हर जगह तो सलावातें सुनने को मिलती हैं, पीर साहब नहीं मानेंगे ऐसे मुरीद को। आजकल मुरीद में खिलाफत भी उसी को मिलती है जो जरा रोकड़े वाला हो। समझ आ रही है बात? पीर साहब भी बोलते हैं ठीक है बहुत नेक आदमी है, गरीब है, तहज्जुद पढ़ता है तो पढ़ लिया कर, बहुत सारे लोग और भी पढ़ते हैं, तूने पढ़ ली तो क्या हो गया। ये चल रहा है मार्केट में, रोकड़ा जेब में होगा तो फिर सब कुछ होता है। मुफ्ती साहब जो ईदी हमें मिलती है मगर वो घर वाले ले लेते हैं, क्या ये जायज़ है? यार ये तो गलत बात है यार, बच्चों को ईदी मिलती है वो तो बच्चों के लिए है, लेके आप पे खर्च कर दे तो ठीक है, वो इसलिए खतरा होता है कि वो कोई गलत चीजों में ना उड़ा दे। मुफ्ती साहब मैंने अपने घर में थोड़े से परिंदे पाले हैं, मुर्गियां और तोते, मगर सारे घर वाले बोलते हैं कि नहीं पालो वरना हम बाहर फेंक देंगे, मगर मुझे परिंदे बहुत पसंद है। यार घर वालों को चाहिए बच्चों के शौक को पूरा करने दें, बहुत ज्यादा नेक बनने की कोशिश ना किया करें। बच्चे इन एक्टिविटीज में रहते हैं, माइंड फ्रेश रहता है उनका, बहुत कुछ सीखते हैं, बुराइयों से बचते हैं। हमारा एक दोस्त है, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, उसने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की है, तालीम भी बहुत हाई लेवल की दिलाई और बकरियां पलवाई उनसे, और रात को वो बच्चे 9 बजे सो जाते हैं, सुबह 4 बजे सारे उठे हुए होते हैं, कबूतरों को दाना डाल रहे हैं, मुर्गियों को दाना डाल रहे हैं, बकरियां, और पढ़ाई में भी टॉप। वो कहता है मैंने इसलिए किया कि मोबाइल से बेहतर है। अब कोई उसके बच्चों को देखे ना गाय और बकरियों में लगे हुए हैं तो समझेगा कि ये पता नहीं कोई भैंसों वाला है, लेकिन अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं वो, अच्छी नंबर भी उनके अच्छे आ रहे हैं फारे वक्त में मुर्गियों बकरियों में। तो बच्चों को ये शौक दिलाओ, तो बच्चे अगर ये पाल रहे हैं तो पाल लें तो उसको, हाँ सफाई सुथराई का ख्याल करो। मुफ्ती साहब मुझे एक क्या बनना है, फुट बॉलर बनना है, ये क्या होता है? फुटबॉलर, तो इसको फुट, तभी तो मुझसे ये उर्दू पढ़ी नहीं जाती, अजीब अजीब तरीके से फुटबॉलर बनना है, मगर घर वाले बाहर मुल्क जाने का कह रहे हैं। देखो एक बात याद रखो, क्रिकेटर या फुटबॉलर बनना 1% से भी कम चांस होता है कामयाब होने का इस फील्ड में। आपको क्रिकेट में वो इंटरनेशनल जो लेवल के खिलाड़ी हैं 11, 15, 20 वो नजर आ रहे होते हैं कामयाब, तो उसके जब हमारे बच्चे उनको देखते हैं तो वो भी गेंद बल्ला लेके उसी तरह से प्रैक्टिस शुरू कर देते कि शायद मैं भी जावेद मियांदाद बन जाऊं। लाखों में 12-15 वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने में जो 12-15 कामयाब हुए और लाखों का फ्यूचर तबाह बर्बाद हो गया। एक बंदा यहां अंडा मोड़ पे रक्षा चलाता है, उसने बताया कि सारी जिंदगी मैंने क्रिकेट में लगाई ताकि मैं बहुत अच्छा प्लेयर बनूं और कौमी क्रिकेट टीम में जाऊं, लेकिन नहीं सिलेक्ट हो सका, ना पढ़ाई का रहा ना कारोबार का रहा। अच्छे बड़े खानदान का है, यानी बड़े से मेरा हो तो मालदार खानदान का रक्षा चला रहा हूं। रक्षा चलाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए तो है ना जो ज्यादा आगे जा सकता था। मैंने अपनी बचपन में एक फुटबॉलर को देखा, हम भी फुटबॉल खेलते थे, खेला कूदा हंस पे आ गए, हमने फुटबॉलर बनने का ख्वाब कभी नहीं देखा। मेरे मोहल्ले में मेरे दोस्तों में एक लड़का था जिसने फुटबॉलर बनने का, इतना फुटबॉल खेलता था, उसका था कि मैं इंटरनेशनल यानी जो टीम में जाऊंगा और बहुत बड़ा प्लेयर, वो बहुत बेहतरीन फुटबॉल खेलता था। नहीं हुई उसकी सिलेक्शन, डिप्रेशन की गोलियां खाई हैं उसने। क्यों? सारी जिंदगी लगा दी फुटबॉल में, वो गए नहीं। इसमें तो सिफारिशें भी चलती हैं और फिर मेरिट की बेस पे भी होता होगा, लेकिन ना इतने लोग हैं, तो इसलिए खेल को सिर्फ एंजॉय करो, इसको अपना पेशा बनाने की कोशिश मत करो। ये जो आपको फुटबॉलर बनने का शौक है तो आपकी फुटबॉल बन जाएगी, आप फुटबॉलर नहीं बनोगे। तो खेल कूद की हद तक ठीक है, जाके गली मोहल्ले में या जो पार्कों वार्कों में जाके फुटबॉल खेल लिया करो, बस इसको फ्यूचर ना बनाओ आप, वरना बर्बाद हो जाओगे, जिंदगी तबाह हो जाओगी, डिप्रेशन में जाओगे। लाखों में कोई 2-4 हैं जो ऊपर पहुंचते हैं। भाई जो एडिटिंग के बहुत सारे टूल्स होते हैं, बड़े महंगे होते हैं, यहाँ लोग सस्ते में बेच रहे होते हैं, तो सस्ते में ले लोगे। चोरी के होते हैं नहीं, चोरी अगर यकीन है कि चोरी की चीजें फिर नहीं खरीद सकते। सॉफ्टवेयर भी चोरी होते हैं, अब हैक हो जाते हैं ना, चला लो, वो बता देना, जब इतने बता दी उसको अकेले में बता देना, इस बंदे को ये सब चीजें अकेले में बताना। जैसे कि अभी 1 किलो दूध 240 रुपए का हो गया है माशाल्लाह। अभी हम लोग बोलते हैं कि 200 रुपए का दूध दे दो या 180 रुपए का दूध, तो वो तोल के नहीं देते, अंदाजे से दे देते हैं। और जैसे कि बिरयानी लेने जाते हैं, कुछ भी और लेने जाते हैं, वो अंदाजे से दे रहे होते हैं, तो उसमें कमोबेशी हो जाती है। तो उसमें क्या हुक्म होगा कि आमदन का? और गलत है, कस्टमर को धोखा देना जायज नहीं है। असल में गवर्नमेंट रेट मुतय्यन करती है, लेकिन ये नहीं देखती कि वो जो दूध लेकर आ रहा है बीच में भत्ते भी देने पड़ रहे हैं उसको, गाय का चारा महंगा हो रहा है, बहुत सारे मसाइल हो गए हैं। तो खालिस दूध सिर्फ अपनी गाय पाल के खुद निकाल के ही मिल सकता है आपको, इसके अलावा खालिस दूध होगा वो बहुत से लोगों के पास। मैं लोगों का बिजनेस बंद नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत मुश्किल चीज है ये।